हेलो दोस्तों, देखिए आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। तो आज तो पूरा मार्केट साइडवेज था। अब साइडवेज मार्केट में आपको कोई बड़ा मूव तो नहीं मिलेगा कि आप चाहें कि 50-100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का मूव मिल जाए। लेकिन हाँ, आप 10 से 15 पॉइंट के स्कैल्पिंग निकाल सकते हैं। अब हम कैसे देख सकते हैं, आप ये देखिए। आज सबसे पहली कैंडल 5 मिनट की आप देखते हैं। सबसे पहली कैंडल जो है वो देखिए, यहाँ इसका स्टार्टिंग है, ये इसका, ये देखिए इस लाइन से मैं बताऊँ, ये इसका यहाँ पे डाउन है, लो है, और ये इसका हाई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अब हम कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए, जब तक मार्केट इसके बीच में है, ठीक है, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम कहाँ ट्रेड परफॉर्म करेंगे, या तो इसके हाई पे या तो इसके लो पे। ठीक है, या तो इसके लो पे और या तो इसके हाई पे। अच्छा, ये ऊपर एक मैंने और पर्पल कलर की लाइन खींची है कि हाई तक यहाँ गया है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जो एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट इतने छोटे से जोन में 24,674 से लेके 24,602 यानी 74 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट है आज पूरे दिन। ठीक है, हम कैसे पता चला, अब ऐसा भी लग सकता है कि वो चार्ट देखने के बाद तो सबको पता चल जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चार्ट देखने में। लेकिन हम कह रहे हैं सबसे पहले 5 मिनट की एक कैंडल देखी हमने और उसका जोन ड्रॉ कर दिया। ये उसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, ये दो लाइन हमारे पास हो गई। कौन कौन सी लाइन हो गई, एक ये नीचे वाली पर्पल और एक ये वाली ब्लैक वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे 1 मिनट में। क्यों, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करनी है। अब देखिए, सुबह 5 मिनट की लाइन हो गई थी, 5 मिनट के बाद देखेंगे हम लोग, है ना। ये देखिए, ये देखिए 14 तारीख है आज हमारी, ये 14 तारीख है। और पहली 5 मिनट की क्या, इवन 1 मिनट की भी कैंडल का वही हाई और लो रहा है। इसके बीच में क्या हमें कहीं ट्रेड करना है, नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, या तो इसके हाई का देखना है या तो इसके लो पे देखना है। क्या हाई पे कहीं मार्केट आया, हाई के पास में आया, हाई तक नहीं गया है। अब हम कैसे मालूम कि ऊपर जाएगा कि नहीं, क्या जाएगा। बाइंग तो यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर पहली कैंडल ने ही क्लोज नहीं दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हमारी रेंज वही है और हम यहीं पे इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कितने बजे, ये करीबन 9:45 के आसपास इस रेंज को इस कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद क्या किया, ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आई और फिर इसके बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद हम वेट करते हैं हमेशा कि जो हमारी कंफर्मेशन वाली कैंडल है उसके हाई को पुल बैक जैसे ही ब्रेक करें हम वहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। लेकिन क्या इसने ऐसा किया, नहीं किया। और अब ये 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल जो बन गई सेलिंग साइड में, उसने इन दोनों को कम्प्लीटली इनगल्फ कर लिया है। तो क्या यहाँ पे एक हमारा सेल साइड का ट्रेड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और वैसे भी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मार्केट रेंज में है तो हमें बड़ा मूव नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लगा देते हैं, देखते हैं कैसे। ये जैसे ही बंद हुआ हमने यहाँ पे ये कर दिया और एसएल हमारा जस्ट यही, ये हमारा एसएल हो गया। और आप देखिए यहाँ तक तो तुरंत आ गया है, मार्केट आ गया है। अब इसमें हम लोग कैसे देखें कि कितने पॉइंट मिल सकते थे। देखो, जनरली अगर इन द मनी हम लोग काम करते हैं, ये इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जो भी चैनल देख रहे हैं उनको आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया है आप लोगों को तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं सारा उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 24,662 पे हमने सेल किया है। और कहाँ तक नीचे गया है, 24,616। कितने पॉइंट करीबन गया, करीबन 48 पॉइंट, 47-48 पॉइंट गए। और अगर इन दी मनी में हम कॉल करते हैं तो जितने पॉइंट इसमें मूव करते हैं उसके 50% पॉइंट हमारे ऑप्शन में मूव करते हैं। ठीक है, 48 पॉइंट करीब 24 पॉइंट हमें मिले। हम कह रहे हैं नहीं 24 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट हमें मिलते अगर हमारा डीके भी हो रहा होता आज, क्योंकि एक्सपायरी है। तो क्या यहाँ पे हमें 15 से 20 पॉइंट के लिए एक स्कैल्प मिल सकता था, एक स्कैल्पिंग मिल गई। ठीक है, अब देखिए फिर, अब देखिए यहाँ से मार्केट, अब देखिए एक इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक और जोन बन जाएगा। क्या जोन बन जाएगा, देखिए यहाँ एक नया जोन
1 मिनट में ही हमें दिख रहा है। कैसे हम देख सकते हैं कि ये तो बनने के बाद यहाँ तक का तो चार्ट बन गया था ना, यहाँ तक का चार्ट बन गया था। अब हमारे लिए एक लेवल तो ये था, अब एक लेवल ये भी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, तो इसका मतलब इसको एज ए बाइंग जोन हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड हम यहाँ पे भी बना सकते थे, अगर हम लोग चाहें तो रिस्क ले सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेड हमारा हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया। चाहे तो हम यहाँ कर सकते थे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम छोड़ देते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट ने एक कैंडल बनाई, डोजी ये बनाई, विक बना दी इतनी बड़ी। विक के अंदर एक कैंडल बनी, इसको इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, इस कैंडल ने जैसे ब्रेक की, अगेन हमारा एक सेलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है मैं उसी पॉइंट पे इसको लूँगी, और यहाँ पे हमारा एसएल होगा। ये हमारा एसएल, यही वाली लाइन, ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया। और फिर देखिए हमें कहाँ तक मिल, ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगेन आप 10-12 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने यहाँ पे बाई किया है, हमने बाई किया 24,661 पे, और कहाँ तक गया? तुरंत गया तो और आगे है। अगर हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको, ये देखिए यहाँ तक गया है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिल गया हमें, है ना। यहाँ पे हमें कम से कम दूसरा ट्रेड मिला। ठीक है, 2 ट्रेड हो गए। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे आया तो हमें तुरंत खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का लो यहीं पे है, यहाँ पे ये बाइंग जोन है। यहाँ से कितनी बड़ी कैंडल बनाई थी, कितना ऊपर गया, तो ये हमारा बाइंग जोन है। फिर हम अगेन क्या करेंगे, एक देखेंगे कि बाइंग जोन में हमारी किस तरीके की कैंडल बना रहा। देखिए, फिर एक ट्रेड हमें दिया बाइंग जोन में, ये कैंडल बनाई, इसी के अंदर इनसाइड कैंडल ग्रीन कलर की बनी, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट का बहुत छोटा सा हमने यहाँ पे रिस्क लिया। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, हमने ये इसका रेजिस्टेंस लगाया, और ये देखिए यहाँ तक हमें मिल गया। ठीक है, तीसरा ट्रेड हमारा बन गया। अगेन देखिए आप कहाँ पे मिल रहा, 24,609 पे हम बाई कर रहे हैं, और 24,653 लगभग यहाँ पे 6 से 9 और 653, मतलब कि हमें मिले 43 पॉइंट करीबन मिले हमें, 44 पॉइंट्स मिले। 44 पॉइंट्स अगर इसमें मिले इंडेक्स में हमें, तो ऑप्शन में कितने मिलेंगे? करीबन 22 से 23 पॉइंट मिलने चाहिए। हम कह रहे हैं 20 पॉइंट मिले, 18 पॉइंट, 18 से 20 पॉइंट का फिर एक ट्रेड बन गया। हमें बीच में कहीं ट्रेड ही नहीं करना है। फिर हम आए यहाँ पे, कहीं कुछ करना है नहीं करना है। ठीक है, और हमने यहीं पे क्यों, चाहते तो हम ऊपर तक ले जाते, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, ज़्यादा देर आप रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, डिके की वजह से आपके प्राइस की वैल्यू, ऑप्शंस की वैल्यू काफ़ी डिके होगी। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा ना रुकना पड़े। इसी तरीके से चाहते तो इसको भी हम यहीं पे कर सकते थे, हम यहाँ पे भी इसको बुक कर सकते थे तुरंत, क्योंकि इसके बाद वो आया है लेकिन थोड़ा रुक के आया है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, डिके हो सकता है। ये देखिए, अगर हम चाहें तो पूरा यहाँ तक का कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, एक्सपायरी के दिन आप हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम कीजिए। जैसे आज 14 अगस्त की एक्सपायरी है, तो आप 14 अगस्त की एक्सपायरी पे मत काम करिए, आप 21 अगस्त की एक्सपायरी पे काम करिए। कितने ट्रेड हमें मिले? 1 2 3 ट्रेड मिल गए। अब क्या यहाँ कहीं बीच में करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्योंकि हमें नहीं मालूम कहाँ से लेके कहाँ तक यहाँ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो बीच में हम कहीं भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम कहाँ का इंतज़ार करेंगे कि या तो प्राइस अपने सेलिंग जोन में आए, या तो प्राइस अपने बाइंग जोन में आए। सेलिंग जोन में जाएगा तो हम सेल का ट्रेड करेंगे, बाइंग जोन में जाएगा तो हम बाइंग का अपना ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे सेलिंग जोन में आया, इसने नीचे किया। अब कोई कहेगा यहाँ पे क्यों नहीं आप कर रही हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इनसाइड कैंडल की तरह करें तो इनसाइड कैंडल का हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया, और यहाँ पे ये
ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने किया और ये है। हाँ, 1 सेकेंड, ये इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे बना था, ये इस जगह, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है। अब कोई कहेगा कि आपने यहीं पे, ये देखिए यहाँ तक, जहाँ तक गया हमने वहीं तक किया। और एक चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी बता रही हूँ, लोग ये नहीं बताते, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, कोई भी ट्रेडर नहीं बताता, मैं आपको कभी भी ऑप्शन के चार्ट के प्राइस को मत देखिए। ऑप्शन के चार्ट के प्राइस के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया, ट्रेड किया जाता है लेवल के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से लिया, इसका मतलब जब तक कोई भी 1 मिनट की कैंडल मेरे सेलिंग जोन के ऊपर क्लोज ना कर दे, तब तक हमें ट्रेड से नहीं हटना है। जैसे ही एक भी कैंडल हमारे सेलिंग जोन के ऊपर जाके क्लोज कर देगी, हमें ट्रेड से हट जाना है। आप देखिए क्या दिया है ट्रेड, कितने ट्रेड मिले आपको? 1 2 3 4 ट्रेड मिले। फिर आया, ये तो हमारा बाइंग जोन था, ये तो और ज़्यादा बड़ा बाइंग जोन हो गया। एक कैंडल ये बनी, हैमर बनी। जैसे ही हैमर ने हमारे ब्रेक किया, अब हम यहीं पे क्यों बुक करे ले रहे हैं, नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम चाहें तो फिर से यहाँ तक पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने में क्या होगा, हमारे ऑप्शन के प्राइस काफ़ी डिके होंगे। तो हमें जो भी 10-12 पॉइंट मिल रहे हैं, हम वो लेके ट्रेड को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज एक मार्केट जोन में है, तो हम केवल स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड करेंगे। फिर एक यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आया, बाइंग जोन में आया, हैमर बनाई, फिर से बाई कर सकते हैं। जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हुआ, ये देखिए दोस्तों, थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, ये देखिए, ये मैंने किया, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर देखा करिए। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना, 1:2.63, यानी ठीक है, जितना रिस्क है उससे जस्ट कम से कम 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए हमारा रिवॉर्ड। हमने इसके लिए ट्रेड किया और हमें मिल गया। एक दिन में आपको 1 2 3 4 5 ट्रेड मिले। इनमें आपने करीब 20 पॉइंट लिए होंगे, इसमें 20 पॉइंट से ज़्यादा ही मिले होंगे। इनमें आपको शायद 15 पॉइंट मिले होंगे, इसमें 10 पॉइंट मिले होंगे, और इसमें फिर से आपको 15 से 18 पॉइंट मिले होंगे। आपने एक दिन में कितने ट्रेड किए? 1 2 3 4 5 ट्रेड किए और आपका सिस्टम बढ़िया चल गया, ठीक है। तो आज मैं यही आपको एनालिसिस बताना चाह रही थी। और आगे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसे हमारा वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि जब वीडियो आप देखेंगे और उसमें आप बताएंगे हमें कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं उसके सॉल्यूशंस बताऊँगी, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगी। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।